आपको मैं यात्रा कराता हूं उस दौर की, उस समय की, जिस समय में इस धरती पर परम पूज्य गुरुदेव का बालक श्री राम के रूप में अवतरण हो चुका था। 1911 में उन्होंने जन्म लिया था, पर 1926 की बसंत पंचमी को एक विचित्र घटना उनके साथ घटी थी। यद्यपि आप सबको सब कुछ पता है, फिर भी जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय पर एक बार ये बताना, ये संकेत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्षण था, बड़ा आध्यात्मिक पल था, बड़ी दैवीय अनुभूतियां उन पलों में बालक श्री राम को होने वाली थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सूर्योदय पूरी तरीके से हुआ नहीं था, लेकिन आसमान में लालिमा विद्यमान हो गई थी। चिड़ियों ने अपने घोंसले को त्याग कर पुरुषार्थ के पथ पर कदम बढ़ा दिया था। हिमालय को स्पर्श करके दिव्यता से परिपूर्ण होकर के हवा बह चली थी। चारों ओर सक्रियता बढ़ने लगी थी, गायें रंभाने लगी थीं। द्वार द्वार पर मंदिरों में घंटी, शंख, घड़ियाल बजने लगे थे। चारों ओर भगवान के स्मरण, भगवान के ध्यान का अवसर आ चुका था। और इसी शुभ बेला में एक नन्हा सा बालक, जिसका जन्म 1911 में हुआ और आज उसकी आयु 15 वर्ष की, जिसने 5 वर्ष की उम्र में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी से यही काशी में आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा पाई थी और जो नियमित 5 माला गायत्री मंत्र का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निरंतर जप करता रहा, वही बालक आज 15 वर्ष का हुआ। बसंत पंचमी की पावन बेला, पतझड़ विदा हो चुका था। चारों ओर पीली सरसों की कोपलें खिल चुकी थीं। सर्वत्र सुगंध ही सुगंध व्याप्त रहती थी। चारों ओर हर्ष उल्लास था। एक छोटी सी कोठरी में, आगरा जिले के आंवलखेड़ा गांव में, वो नन्हा सा बालक मेरुदंड को सीधा कर, नेत्र बंद कर, हाथ में तुलसी की माला लेकर के बड़े भाव से मां गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा था। अचानक ऐसा प्रतीत हुआ मानो जिस कमरे में वो जप कर रहे हों उस कमरे में प्रकाश बढ़ रहा है। नेत्र खोलना चाहते नहीं थे, पर नेत्र खोलने पर विवश हुए और जैसे ही नेत्र खुले उस कमरे में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। नेत्रों की क्षमता नहीं थी कि वो सामने कुछ देख सकें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बालक बैठा वही है, पर वहीं बैठे बैठे किसी दिव्य वातावरण में, किसी आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश कर चुका है, जहां चारों ओर का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ है। अब वो दीवार नहीं दिखाई पड़ती जिस कमरे में वो बैठा था, न वो दरवाजे दिखते हैं, न वो खिड़कियां दिखती हैं, न वो जमीन दिख रही है। केवल और केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक ऐसा प्रकाश जिसके सामने स्थूल नेत्र नतमस्तक हो जाएं, उनकी देखने की क्षमता समाप्त हो जाए। और उस प्रकाश में एक विचित्र सी आकृति उभर करके आई। वो नन्हा सा बालक थोड़ा सा सहमा, थोड़ा सा भयभीत हुआ उस आकृति को देख करके। कोई ऐसा प्राणी जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप में है, जिसका आकार कोई निश्चित नहीं होता, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, चेहरे पर अपार सविता जैसा तेज और हल्की सी मुस्कान। उस दृश्य को देख करके वो बालक भयभीत हुआ। उसे भयभीत जानकर उस उत्पन्न होने वाली, उस प्रकाश से प्रकट होने वाली आकृति ने उसके सिर पर हाथ रखा और स्नेह से हाथ को सहलाया। हाथ से स्पर्श पाते ही वो नन्हा सा बच्चा उस दिव्य समाधि की यात्रा में प्रवेश कर गया, जिसे प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि जन्मों के साधना की आवश्यकता पड़ती है। समाधि की यात्रा में पूर्व जन्मों का दृश्य बिल्कुल ऐसे ही दिखने लगा, मानो सामने बैठ करके कोई पिक्चर चल रही हो, कोई सिनेमा चल रहा हो, और उन दृश्यों में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को झांक करके देखा। पर मुख्य रूप से इस युग में जिन जिन जन्मों में उन्होंने विशेष कार्य किए थे, उन जन्मों का विस्तार पूर्वक उनको वर्णन प्राप्त हुआ। उन्होंने ये देखा कि
17वीं शताब्दी में वो महाराष्ट्र की धरती पर समर्थ गुरु रामदास के रूप में उत्पन्न हुए और वहां उन्होंने 12 वर्षों तक गायत्री मंत्र की विशाल साधना की। उस साधना के पश्चात जगह जगह पर हनुमान जी के मंदिर बनवाए, जगह जगह व्यायामशालाएं बनवाई और मराठों के साम्राज्य की स्थापना करने के लिए वीर शिवाजी को अपना शिष्य बनाया और उनको आधार बना करके मुगलों को महाराष्ट्र से दूर भगाया, क्योंकि इस राष्ट्र को बचाना था तो महाराष्ट्र को स्वतंत्र करना आवश्यक था। और उन्होंने मराठों के सहयोग से मुगलों को पराजित किया। वो कौन था? वो केवल और केवल समर्थ गुरु रामदास थे। उसके बाद उन्होंने अपने आगे के जन्मों की यात्रा की। 17वीं शताब्दी बीती, 18वीं शताब्दी में उन्होंने ये पाया कि वो कलकत्ता की धरती पर, बंगाल की धरती पर रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतरित होते हैं और वहां अवतरित होकर के विवेकानंद आदि शिष्यों को माध्यम बना करके उन्होंने इस संसार में भारतीय संस्कृति के अध्यात्म की धर्म ध्वजा को पूरे संसार में फैलाया। विवेकानंद को माध्यम बना करके उन्होंने इस संसार को बता दिया कि यदि वास्तव में मनुष्य में मनुष्यता आएगी तो केवल भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों से ही आएगी, वेदांतों के उच्चारण से ही आएगी, गीता के उपदेश से ही आएगी और ऋषियों की परंपरा से ही आएगी। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। ये 2 जन्म उन्होंने स्पष्ट रूप से देखे। इससे पूर्व भी उन्होंने एक जन्म देखा 13वीं शताब्दी में कि वो गंगा के किनारे काशी की धरती पर चारों ओर जब आडंबर फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है, कुरीतियां फैली हुई हैं, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर केवल और केवल भेदभाव है, समाज बिखर चुका है, टूट चुका है, तब उस परिस्थिति में वो उन्होंने कबीरदास के रूप में जन्म लिया और ज्ञान की ऐसी बहार बहाई कि चारों ओर भेदभाव का साम्राज्य समाप्त हुआ। सब मिलकर के एक हुए, कंधे से कंधा मिलाकर के कुरीतियों का सामना किया, अंधविश्वास को पराजित किया, आडंबरों का हनन किया और इस धरती पर फिर से ऐसा दिव्य वातावरण बना कि गंगा के किनारे सब एक ही घाट पर एक साथ पानी पीने लगे। आज वही चेतना फिर स्वयं को देखती है कि अब वो पुनः 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में इस धरती पर बालक श्री राम के रूप में अवतरित हुई है। और उन्होंने ये भी देखा कि वो सत्ता जो सामने खड़ी है सूक्ष्म रूप में, जिन्होंने मस्तक पर हाथ रखा है, उनके सामने अब श्रद्धा के भाव जगे, विश्वास का भाव जगा, समर्पण का भाव जगा। बालक श्री राम कर रहे थे उपासना जब, दादा गुरुदेव प्रकट भये उनके सामने। बालक श्री राम कर रहे थे उपासना जब, दादा गुरुदेव प्रकट भये उनके सामने। परिचय कराया पूर्व जन्मों के संबंध, स्वयं गुरुदेव लगे उन्हें पहचानने। स्वयं गुरुदेव लगे उन्हें पहचानने। पाकर अमूल्य निधि भाव विवल होने लगे, गुरु शिष्य आज एक दूसरे के सामने। पाकर अमूल्य निधि भाव विवल होने लगे, गुरु शिष्य आज एक दूसरे के सामने। बनकर कठपुतली डोर सौंप दी तब जीवन के, भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने। भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने। भगवान के इशारों पर भक्त लगा नाचने। स्मरण करा दिया सभी जन्मों का। और अब सब कुछ जान लेने के बाद केवल मुख से इतना ही निकला, तुम हमारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम तुम्हारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं,
तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। एक साथ तालियां बजाइए। तुम्हारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे थे दयानिधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका गहे सहारा, किसका गहे सहारा। इस स्वार्थ से भरे जगत में एक विश्वास तुम्हारा, एक विश्वास तुम्हारा। अब तो अपना बोध करा दो, हे परम गुरुदेव। अब तो अपना बोध करा दो, हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे परम गुरुदेव। दोनों हाथ ऊपर उठा करके और एक साथ तालियां बजाइए। पूज्य गुरुदेव के साथ दादा गुरुदेव का भी दर्शन करिए। दुनिया छूटे तुम ना छूटो, जोड़ो ऐसा नाता, जोड़ो ऐसा नाता, जोड़ो ऐसा नाता। तुम ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तुम ही भाग्य विधाता, तुम ही भाग्य विधाता, तुम ही भाग्य विधाता। अपने अनुशासन में ढालो, हे परम गुरुदेव। अपने अनुशासन में ढालो, हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे परम गुरुदेव।
हो। तुमको सौंपे अपना पा सीख तुम्हारी माने, सीख तुम्हारी माने, सीख तुम्हारी माने। चले तुम्हारे अनुशासन में जीवन पथ पहचाने, जीवन पथ पहचाने, जीवन पथ पहचाने। ज्ञान भक्ति का कर्म योग का रस दे दो गुरुदेव, ज्ञान भक्ति का कर्म योग का रस दे दो गुरुदेव। हम तुम्हारे थे कृपा निधि, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव। तुम हमारे थे दया निधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे मेरे गुरुदेव, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे परम गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए दादा गुरुदेव की, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, बोलिए देवात्मा हिमालय की जय हो, बोलिए समस्त ऋषि सत्ताओं की जय हो। दादा गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय के एक महत्वपूर्ण अंग, जहां कोई सशरीर जा ही नहीं सकता, ऐसा दिव्य ऐसा पवित्र स्थान नंदनवन में निवास करने वाले, और वहां से चल करके वो पूज्य गुरुदेव जो अभी केवल बालक श्री राम ही हैं, वहां पे आए। जो एक विचार और मन में आ रहा है, विचार ये आ रहा है, बार बार मुंह से निकल रहा है बालक श्री राम, और आपको जानकारी होगी ही कि 22 जनवरी को जब अयोध्या जी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहां उनको जो कहकर के पुकारा गया कि न वो राजा राम हैं, न वो वनवासी राम हैं, बल्कि वो कौशल्या के नंदन बालक श्री राम हैं। और यही कहा गया कि बालक श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो वहां कौन आए? बालक श्री राम। अब ये इशारा आप समझो, बालक श्री राम है कौन? राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई, पर हमारे लिए तो वो एक ही हैं। बहरहाल भाव आया, हमने व्यक्त किया। तो साथियों, दादा गुरुदेव ने बालक श्री राम की प्रार्थना सुनी। क्या प्रार्थना उन्होंने की थी कि अपने अनुशासन में ढालो हे मेरे गुरुदेव।
अब तो अपना दास बना लो हे मेरे गुरुदेव। और उन्होंने फिर अनुशासन दिया। कौन सा अनुशासन? 4 विशेष बातें उन्होंने बताई। पहला कि जिस दीपक की लौ से वो दिव्य प्रकाश, दिव्य स्वरूप दादा गुरुदेव का प्रकट हुआ है, उस दीपक को अखंड बनाना है, वो बुझने न पाए। दूसरा, इस संसार में सद्बुद्धि का, सन्मार्ग का पथ लोगों ने छोड़ दिया है, इसलिए सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री को अवतरित कराना पड़ेगा और उनके अवतार के लिए स्वयं को गायत्री में करना होगा। इसके लिए उन्होंने 24-24 लाख के 24 वर्षों तक गायत्री महामंत्र के 24 पुरस्चरण बताए। तीसरा बताया कि इन दिनों में अपने आप को ऋषि की भांति, तपस्वी की भांति बनाने के लिए केवल और केवल छाछ और जौ की रोटी का सेवन करना है। और चौथा कार्य उन्होंने बताया कि समय समय पर जब हम तुम्हें बुलावें तो तुम्हें समय समय पर हमारे पास हिमालय आना पड़ेगा। गुरुदेव ने अनुशासन को स्वीकार किया। अब तक 5 माला पूरी होती थी तो प्रणाम करके शांति पाठ, सूर्य अर्घदान और विसर्जन होता था, पर आज वो 5 माला के बाद रुके नहीं। वहां से ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई कि प्रतिदिन 66 मालाएं होने लगी। और वो माला ऐसी जैसे हम लोग करते हैं ऐसी माला नहीं, वो माला के करते 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 तद जपस्य तदर्थ भावनम, जो जप रहे हैं उस भाव में इतना डूब जाते थे पूज्य गुरुदेव कि साक्षात सविता का मंत्र गायत्री और वो सविता स्वरूप ही हो जाते थे। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि गुरुदेव जब 6 घंटे के बाद जप करके उठते थे तो उठने के पश्चात उनके शरीर में तेज की, ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती थी, इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि उनको विवश होकर के तुलसी के पौधे के बगीचे में अथवा गौशाला में गाय के पास 20 मिनट तक बिताना पड़ता था। तब जाकर के तुलसी माता और गौ माता की कृपा से उनका तेज शांत होता था और उनका शरीर संतुलित होता था। चमकते सूर्य के तरीके से गुरुदेव, इतना प्रखरता उनके भीतर आ जाती थी। और वो प्रखरता क्यों इतनी प्रभावकारी? क्योंकि प्रखरता के साथ साथ पवित्रता भी उतनी ही मात्रा में बढ़ी हुई थी। उस तेज को सोख पाना उनके लिए कठिन होता था। उनकी साधना चल पड़ी। अब वो बालक श्री राम नहीं रह गए, अब वो तपस्वी श्री राम हो गए, अब वो आचार्य श्री राम हो गए। उसी साधना ने उनको वेद मूर्ति श्री राम बना दिया, उसी साधना ने उनको तपोनिष्ठ श्री राम बना दिया, उसी साधना ने उनको महाकाल का अंशधर बना दिया, उसी साधना ने उनको प्रज्ञावतार बना दिया, उसी साधना ने उनको युग व्यास, युग ऋषि, युग याज्ञवल्क्य, युग विश्वामित्र, युग वशिष्ठ, युग भगीरथ बना दिया। उसी साधना ने सबसे बड़ी बात, इस संसार को गुरु शिष्य परंपरा का अवगाहन करने के लिए जगत गुरु बना दिया। उसी साधना ने उनको गायत्री मय बना दिया। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली कि उसी साधना ने हमें, हम सब का अभिभावक उनको बना दिया। और उनकी साधना के नाते हम सब का भी जीवन धन्य